विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से बात की हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज सत्र की जो कार्रवाई है अब तक की लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह सत्र का जो संचालन है वो हो रहा है? देखिए, आज सबसे पहले तो बीएसी की मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि सत्र 3 दिन चलेगा और उसी के अनुसार जो हमारे कार्रवाई है, जो बिजनेस है, ऑफिशियल बिजनेस, चाहे वो प्रश्नकाल था, चाहे वो हमारा 0 आवर है या हमारी ओबिचुरीज हैं, इन सब को लेकर के आज विधानसभा के अंदर लगभग आज पहली बार ही होगा शायद 19 क्वेश्चन जो हैं, एक बार 20 हुए थे, आज 19 क्वेश्चन जो हैं उनका रिप्लाई जो है वहाँ दिया गया। ऐसा बहुत कम समय पर होता है, 10 या 12 सवालों के जवाब ही आ पाते हैं, लेकिन आज 19 प्रश्नों का उत्तर हुआ। उसके पश्चात जो 0 आवर था, 0 आवर के अंदर भी हमने प्रत्येक विधायक को, जिन्होंने 0 आवर के अंदर क्वेश्चन अपना नाम डाला था, हमने उसका ड्रॉ निकाला। 13 जो मेंबर हैं उन्होंने ये 0 आवर के अंदर बोलने की इच्छा जाहिर की थी, उन सभी का ड्रॉ निकाल करके हमने उनको सभी को लगभग 4 और 5 मिनट के बीच में बोलने का अवसर दिया। उन्होंने सब ने अपने अपने जो एरिया की समस्याएं हैं या कुछ आम जो जनों की समस्याएं हैं उनके ऊपर अपने विचार रखे। कुछ मेंबर्स की तरफ से जैसे 0 आवर में जब विधायक अपनी बात रखते हैं तो जैसे रघुबीर कादियान साहब ने एक मतलब सजेशन दिया था कि इसका भी जो रिप्लाई है वो दिया जाना चाहिए, तो क्या इसको लेकर आप कुछ करेंगे? देखिए, यदि विधायक कोई लिखित में हमें सब्जेक्ट लिख करके देंगे कि किस विषय के ऊपर वो बोलना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका हम प्रयास कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो करेंगे जरूर, लेकिन वो लिखित के अंदर पहले उनका ये आना चाहिए कि क्या वो इस सत्र के अंदर बोल सकते हैं। जी सर, जिस तरह से अभय चौटाला जब वित्त साहब से और सीएम साहब से बातचीत कर रहे थे तो आपने उन्हें फटकार भी लगाई थी कि इस तरह से मर्यादा में रहकर बातचीत करनी चाहिए, तो इस पूरे वाक्य को लेकर क्या कहें? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि हर विधायक, जो सम्मानीय विधायक हैं, हर सम्मानित विधायक को मर्यादा के अंदर रह करके सदन में व्यवहार करना चाहिए। मेरा शुरू से आग्रह रहा है कि कोई भी विधायक चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, सदन की मर्यादा का ख्याल रखे। इसी को लेकर के मैंने सभी माननीय विधायकों से आग्रह किया। सर, एक आखिरी सवाल, विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो भेजे थे, लेकिन सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर ही जो प्रस्ताव है वो एक्सेप्ट किए गए हैं, बाकी कई ज्वलंत मुद्दों के जो प्रस्ताव थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बहुत सारे सीनियर मेंबर्स, जिनको पता है कि रूल्स के मुताबिक 1 दिन के अंदर 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ सकते हैं, 3 दिन का सत्र है, 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। अब अगर एक विधायक 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेज रहा है और टोटल 36 या 40 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे समायोजित कर सकते हैं? तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट करने पड़ेंगे। सर, क्या बीएसी की मीटिंग में विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर भी कहा गया था? नहीं, देखिए, ऐसी कोई वहाँ पर बात आई नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि देखिए मेरा तो स्टैंड वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि कई सारे प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो अलग अलग मेंबर्स की तरफ से आते हैं और सभी को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और सीनियर मेंबर्स को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और वहीं तमाम विधानसभा के मेंबर्स से भी ये कहा कि उन्हें जब विधानसभा में वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, तो मर्यादा में रहकर बातचीत करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।